फ्रेंड्स, तो फाइनली इन्होंने हमें बोला है कोविड टेस्ट करने के लिए, और किशन जी मेरे साथ पूरे टाइम हॉस्पिटल में रुकेंगे, इसलिए उनका भी टेस्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें ऊपर लेके आए हैं कोविड रूम में, कोविड टेस्ट रूम में। तो फर्स्ट मेरा टेस्ट होगा। कोविड आके 2 से 3 साल हो गए पर मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं नाक में से टेस्ट करा रही हूँ। तो ये वीडियो नहीं ले पाए, पर किशन जी ने, और मेरा जैसे ही टेस्ट हो उन्होंने बोला आप नीचे चले जाइए, और किशन जी अपना वीडियो रिकॉर्ड करने में सफल हो गए। तो उन्होंने अपना वीडियो बना लिया है, तो उनका भी टेस्ट हो गया है। फिर उन्होंने बोला आप नीचे वेट कीजिए, आपका रिपोर्ट आ जाएगा। और नीचे आते ही उन्होंने हमें अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए फॉर्म दे दिए हैं। सारे फॉर्म्स पे हम मेरे और किशन जी के साइन ले लिए कि ऑपरेशन ये डेट को होगा, और है ना, उन्होंने मुझे चांसेस बताए थे कि ओपन सर्जरी भी हो सकती है। तो सारे फॉर्म पे साइन ले लिए, और अब उन्होंने हमें रूम दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। उन्होंने हमें कहा एक तो नॉन एसी वाला रूम है और एसी का रूम है, तो सिर्फ 200 रुपये का फ़र्क था एसी और नॉन एसी में। तो हमने बोला दिखा दीजिए, जो हमको पसंद आएगा हम ले लेंगे। तो ये नॉन एसी वाला रूम है, इसमें एसी नहीं है। तो इसमें अब 2500 पर डे मिलेगा। तो किशन जी बोलने लगा गर्मी का मौसम है तो गर्मी होगी, ऑपरेशन के बाद फिर तकलीफ़ होगी, उससे अच्छा 200 रुपये का क्या सोचें, उससे अच्छा एसी वाला ही रूम ले लेते। तो नेक्स्ट उन्होंने हमें एसी वाला रूम दिखा दिया। नर्स भी बोल रही थी क्यों फिर 200 के इसके लिए आप ये कर रहे हो। तो हमने भी डिसाइड किया चलो एसी वाला ही रूम ले लेते हैं, वैसे भी अभी पे तो करना ही है। पर रूम अच्छा था, इनकी फैसिलिटी अच्छी थी। रूम में टाइम पास के लिए टीवी था, एक बेड था, और अच्छे खासे क्लीन रूम था। तो ये वाला ये रूम है जो हमने सिलेक्ट किया। तो अब वो मुझे फिर से लेके गई अपने साथ। नर्स ने बोला आइए, कुछ और भी प्रोसेस है, जो टेस्ट थे तो वो अंदर कर लिए उन्होंने। मुझे लेके जाके मेरा वेट चेक किया, बीपी चेक किया, और भी कुछ थे थोड़े से प्रोसेस ऑपरेशन से पहले के, वो थोड़े थोड़े कर लिए उन्होंने। और किशन जी को बाहर वेट करने के लिए बोल दिए। तो अब बज रहे रात के 9 बज रहे थे। तो उन्होंने मुझे आके फिर नेबुलाइज़र के लिए दिया। वो सिखा रहे थे कि ये ऐसे ऐसे लेना है, जैसे बच्चों को खांसी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, तब स्टीम लेने बोलते, वैसे ये प्रोसेस था। तो इससे क्या होगा कि लंग्स क्लीन होंगे, ऐसा उन्होंने बताया। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही लिया है, मुझे फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो मैं 2 दिन से भूखी थी, तो मुझे उतना भी यानी जान नहीं थी कि मैं ज़ोर फ़ोर्स में वो स्टीम ले सकूँ। फिर भी मैंने ट्राई किया और पूरा लिया। वो बहुत ज़्यादा छोटी बॉटल थी, उसे पूरा ख़त्म करना था। तो उन्होंने बोला था ये ऑपरेशन से पहले 2 टाइम ये प्रोसेस होगा, एक अभी करना है और सुबह 6 बजे ऑपरेशन है तो 4:30 बजे भी आपको ये फिर से करना है। और ये है एक गर्गल करने के लिए दिया था। पता नहीं, ये सारी प्रोसेस मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यानी देखी है कि ऑपरेशन से पहले ऐसे होता है, मुझे पता नहीं है। तो ये था, उन्होंने एक लिक्विड लाने को बोला था और ये गलगल करने को लिए कहा था। तो ये कर लिया मैंने। और में बना रहे हो तो खड़े में। फिर अभी किशन जी उन्होंने बोला सारी ज्वेलरी अपनी निकाल, जो भी धागा बांधा है, नेल पेंट लगाई है, सारा रिमूव करना है। तो किशन जी मेरा नेल पेंट रिमूव कर रहे थे। कभी उन्होंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं होगा ये काम, वो कर रहे थे पहली बार। तो मैंने बोला नहीं उन्हें, पर उनको पता नहीं खुद से ही क्या लगा, तो वो खुद ही मेरा नेल पेंट रिमूव करने लग गए। तो अच्छा लगता है ना, पति कभी कभी आपकी ये सेवा भी कर ले। तो वैसे किशन बहुत हेल्पफुल है, यानी हर चीज़ में, यानी मेरे मम्मी पापा हर किसी की जगह उन्होंने ही ले ली है। तो अच्छा लगता है, पति अगर सपोर्टिव है, प्यार करने वाला है, तो किसे नहीं अच्छा लगेगा। झगड़े तो होते ही रहते हैं, देखो शादीशुदा ज़िंदगी है तो उसमें झगड़े होंगे, पर ऐसा फिर प्यार भी मिलता है तो वो सारे झगड़े हम भूल जाते हैं। तो देखिए मेरे पैरों के नेल पेंट भी निकाल रहे हैं। तो उन्होंने जो दिया था लिक्विड था, स्पिरिट था, उससे वो नहीं निकल रहा था। तो फिर वो डार्क कलर था, इस वजह तो किशन जी बाद में रिमूवर लेके आए और उससे निकाले। और अब सुबह के बज गए हैं 3:45। मैं उठ चुकी थी क्योंकि मुझे बोला था 5:30 बजे तक आपको रेडी हो के ऑपरेशन थिएटर में जाना है। तो मैं वॉशरूम चली गई, नहा लिया मैंने। और किशन जी मुझे ढूंढ रहे थे कि ये उठ के कहाँ गई, तो मैं वॉशरूम में थी। वॉशरूम से आते ही फिर मुझे उन्होंने ये नेबुलाइज़र करने के लिए दिया था। और सच पूछो तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जो मुझे अभी जो सलाइन लगने वाले थे ग्लूकोज,
उसके लिए मेरी नर्स मिल ही नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्होंने ऑलमोस्ट मेरी सारे नसें चेक कर ली थी, पर किसी में भी वो इंजेक्शन अंदर घुस ही नहीं रहा था। तो उस वजह से मेरा हाथ इतना सूज गया था और दर्द हो रहा था। मुझे ऑपरेशन से ज़्यादा तो ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डर लग गया था। और वीकनेस की वजह से मेरी नस ज़रा भी नहीं मिल रही, क्योंकि मेरी नस पतली पतली है, तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। और इतना दर्द हो रहा था मुझे, मेरी सारी नसें फूल चुकी थी। तो नर्स ने पूरे हर नस में ट्राई किया, पर उनको नहीं मिला। आखिर में वो भी परेशान होने लगे कि मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यह किसी पेशेंट की नस नहीं मिल रही है। उन्होंने चाहे जितना ट्राई कर लिया, फिर वो भी परेशान हो गई। फिर उसने मुझे बोला कि आप ऑपरेशन थिएटर में आ जाइए, फिर दूसरी नर्स आएगी तो वो ट्राई करेंगी, उनसे मिलेगा तो ठीक है। तब तक वो अपनी कोशिश जारी रखी, पर उनको मेरी नर्स नहीं मिली। आखिर में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गया, खून आने लग गया। फिर भी वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। वो ट्राई कर रही थी कि क्योंकि उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना था मुझे, तो वो अपना ट्राई कर रही थी कि कहीं ना कहीं तो नर्स मिल जाए। उनको डर था कि डॉक्टर उनको डांटेंगे कि इतने टाइम तक क्या किया, इसलिए वो अपनी होप छोड़ ही नहीं रही थी कि उनको लगा मिल ही जाएगा। वो मुझे बोल रहे हाथ ऐसा करो, प्रेस करो, वो करो, वो करो, पर फिर भी उनकी सारी कोशिश नाकाम रही। उनको नर्स नहीं मिली, नर्स को नर्स नहीं मिली। देख सकते कितना लंबा, यानी कितने टाइम तक उन्होंने ट्राई किया मेरी नर्स ढूंढने के लिए, पर नाकाम रही वो। बाद में वो परेशान होकर उन्होंने बोल लिया कि आप अपना ये स्टीम लीजिए और ऑपरेशन थिएटर में आ जाना। और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा था कि हर नर्स उन्होंने मेरी ये कर दी थी। और फाइनली फिर मैं ये रो के ऑपरेशन थिएटर में चली गई। तो अंदर का तो वीडियो ले नहीं पाए, तो इन्होंने कुछ इमेजेस इसमें आके कहानी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, मैं को भी जाके देख के आता हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। सवा 10 से 10:30 हो गए और अब तक ऑपरेशन कंटिन्यू चालू है। तो अब तक क्या है डिसीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी और हम इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही है मैं आपको बताता हूँ। ओके, बने रहिए। इधर
ते आणू कसलं आहे मस्त टाकतायला जाताय ओके हां ते घालून म्हणजे आत मेडिसिन घालून दवरता उदीक आनी मेडिसिन घालून दवरता ते तशेंच दवरूं जाता ओके धाकटे कलर जाता आनी एक चड ना न्ही त्याचं चालेल ना क्लिअर झालं हय काढ भेटूया ना हां हां पाहू किती आहे ना 10 पे आहे यूज नहीं किया था हाँ क्या है पैसे अच्छे नहीं थे वापस भगवान को मिलने क्यों गए क्या क्या उठाने का किधर उठाने का हुआ ना सब ठीक था क्या हो रहा है हाँ खाने पीने को कभी बोला तो रूम में कभी शिफ्ट करेगा हाँ फिर रहूँगे भाभी को फ़ोन करके बोल देता हूँ उससे ये लाने को नॉर्मल कोई दुख है मॉर्निंग 6 से 10 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला। फाइनली 11 बजे मुझे रूम में शिफ्ट किया और ये कंटेनर जो किशन जी लाए थे उन्होंने उनको दिया गार्ड डालने के लिए। मैं आई कमी कैसे हो दुकान बंद है हाँ सब बैंक बंद आज खुला है लेकिन नहीं इन लोग का संडे बजा तो क्या स्ट्राइक होती बोलो हाय मैं आ गई अश्विनी ऑफिसर ब्लॉग आई एम बैक बोलो थोड़ा सा ऐसा बोलो जोश तो फ्रेंड्स देखिए ये गांठ है जो इतनी 1 से 1.5 किलो की गांठ दिख रही है, कितनी बड़ी थी जो उन्होंने कट कर करके निकाली है। इतना इन्होंने स्टोर करके रखा है किसी केमिकल में और अब उसको इसके लिए भेजेंगे टेस्ट के लिए जीएनसी हॉस्पिटल। तो उसकी रिपोर्ट आएंगे नॉर्मल, उन लोग चेक करेंगे क्या चीज़ की। पर फाइब्रॉइड है वो तो पता ही हमें। तो कितनी बड़ी गांठ लेके मैं घूम रही थी। कौन सा पानी फ्रूट जूस वाला के ब्लैक अरे बाबा वो सब नीचे नॉर्मल पानी दे दो। अब
अब डॉक्टर ने जब पानी पीने से बोल दिया पानी पी लो, तब ये इंसान मुझे पानी नहीं पिला रहा है। देखिए मेरे होठ बट 9 बजे बोला पानी पीने का, 9 बजे। 9 बजे के बाद ब्लैक टी अभी पहले ना सही 9 बजे बोली ना। पानी आपो। बोतल गया था, हाँ नया है वो बोतल। मालूम तो मेरा किस में बोतल है? गया। पानी की फ्रेंड्स, कल रात को लास्ट 10 बजे पानी पिया था, उसके बाद आज दोपहर शाम के 5 बजे तब पानी नसीब हो रहा है, वो भी एक एक घूंट पीना है, ज़्यादा भी नहीं पी सकते। क्या दिन दिखाता है भगवान। इसके अंदर डालना चाहिए। बस तो फ्रेंड्स, फाइनली ऑपरेशन हो चुका है। हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऑपरेशन सबने मुझे कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और इतना पेन हो रहा है सच में। मेरे लेप्रोस्कोपी हो फिर भी पेन तो होता ही है, पर अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह 5 बजे मुझे अंदर लेके गए थे। 5 से 1 घंटे तक उन्होंने अपनी सारी तैयारी की और 6 बजे मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स। जैसे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, पर ऐसे लगा कि मैं भगवान से मिल के आई। यानी सब ब्लैंक हो गया था और मुझे सिर्फ डॉक्टर नर्स की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। धीरे धीरे करके सब लोग गायब हो गए मेरे सामने से, और जैसे ऑपरेशन हो गया तो धीरे धीरे सब रिटर्न आ गए, जैसे फ्लैशबैक में जाते हो रिटर्न आ जाओ। बहुत डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए, फिर भी कैसे कैसे करके पार पड़ गया। कैसे कैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, और इतनी बड़ी गांठ निकाली उन्होंने कि उसको देख के भी अभी डर लगता है। मैं उसका वीडियो या क्लिप ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा फाइब्रॉइड की गांठ कैसे होती है। हाँ, और बहुत ज़्यादा पेन है, कुछ खाने को नहीं दिया है। कल खाने को देंगे, आज सिर्फ लिक्विड फिर से लेना है। जैसे अभी तक तो पानी बोला है मैंने, एक ही घुट पानी पिया है। नाइट में ब्लैक टी, रात में ब्लैक टी ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। सारी वीडियो हम बना नहीं पाए क्योंकि बहुत जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, बहुत ज़्यादा फटाफट प्रोसेस हुआ। मॉर्निंग का जल्दी ऑपरेशन था इसलिए बहुत, और मेरे में तो नर्स नहीं मिल रही थी। उन्होंने मेरे हाथ पे देखो क्या हाल कर दिया, हर जगह सुई चुबा के सुझा दिया है, हाथ सुझा दिया है मेरा। और उनकी ये नहीं है, गलती नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है। मुझे जब वीकनेस आता है तो मेरी नस आसानी से मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली और डेलिकेटेड है। तो फिर भी फाइनली एक नर्स को कैसे कैसे मिली और उसने सलाइन लगा दिया है। तो ये मेरा छोटा भाई, उससे रहा नहीं गया, जल्दी से मुझे मिलने आ गया साई। उसको वो मुझे ऐसे हालत में देख ही नहीं पा रहा था। और फिर थोड़े थोड़े कोई ना कोई गेस्ट आते गए, थोड़े फ्रेंड सर्कल है हमारे, तो वो आए मिलने के लिए, कोई ना कोई आते रह रहा था। और फाइनली सिमरन आई। सिमरन ने मुझे देखा ही नहीं था ऑपरेशन होने के बाद, उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी ये क्या हुआ है, ये खून किधर से आ रहा है। मेरा ऑपरेशन माँ घर में रहती तब कदर नहीं रहती माँ की।
आता कशाला झालं ऑपरेशन आता होते. फिर रात में नर्स सिस्टर आके बीपी वगैरह चेक कर करके जा रही थी और ये दवाइयाँ देने की दे रही थी. तो इस तरह से पूरा